ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम ग्राफ सीखने वाले हैं। ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बनता है, ठीक है। और जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। और जो एक्सप्रेशंस रहते हैं किसके, क्वाड्रेटिक के, वो उसके हमेशा ग्राफ बनते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखना। अब देखो आगे हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसका हमेशा डायग्राम कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्या है ये पैराबोला, देखो ध्यान से। ये कौन सा डायग्राम है हमारा, सर ये हमारा ट्रायंगल का है ना। और ये क्या है भैया, ये हमारा सर्कल हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया। वैसे ही पैराबोला कैसा बनता है, ऐसा बनेगा। ये आपकी वाई एक्सिस होगी एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। बात समझ में आ गई? या तो ऐसा बनेगा, या तो ऊपर की तरफ, या तो नीचे की तरफ, या तो लेफ्ट की तरफ। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो अभी हमने बनाया, ये सारी चीजें, ये क्या है, पैराबोला शेप है। ये समझ में आ गया कि पैराबोला कैसा बनेगा। और याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनता है। तो भाई ध्यान से सुनना, हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहली y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो देखो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राफ में ऐसा चलता रहता है, और रिलेशन एंड फंक्शन में आपने ये पढ़ भी रखा होगा। तो बहुत ही ध्यान से सुनो कुछ बातें, जिससे हमारा ग्राफ का क्वेश्चन बनने वाला है जो जेडब्ल्यू में आता है। तो कैसे करेंगे, बहुत सारी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। वो ट्रिक बहुत अच्छी है, अगर आपको अच्छी लगती तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ध्यान देना कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, सर ये ए कहाँ से आ गया, यहाँ देखो दिखा ए, दिखा ए। तो हमें ग्राफ बनाने के पहले ये भी देखना पड़ता है कि ए जीरो से बड़ा है कि छोटा है। या तो ए बड़ा होगा जीरो से, या तो ए छोटा होगा जीरो से, ठीक है। अब देखो टेक्निक और ट्रिक क्या है, ये ध्यान से सुनना भाई, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने एनआईटी पास आउट किया, तो एनआईटी पास आउट होने से पहले मैंने बहुत सारी अपनी एक ट्रिक्स बनाई थी, वो सारी ट्रिक्स मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है आप लोग को ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो हमको ये पता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ माइनस वाई होता है और यहाँ पर माइनस एक्स होता है, ठीक है सर, ये तो हमको पता है। तो यहाँ पर देखो कैसे क्या हम सीखने वाले हैं। अगर ए पॉजिटिव है, ए बड़ा है, किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो हमारा जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। और जब हमारा ए जीरो से छोटा रहेगा मतलब नेगेटिव रहेगा, भाई जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ हमारा नीचे की तरफ बनेगा। इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है ना। पहले पहले ट्रिक समझते हैं। ए जीरो से बड़ा है मतलब ए पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम खुश रहेंगे। तो ये हो गया हैप्पी फेस, ठीक है। ये हो गया आपका हैप्पी फेस, है ना। और अगर ए जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा का मतलब नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव होगा इसका मतलब हम दुखी रहेंगे, तो ये हो गया दुखी का साइन, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक ध्यान से सुनना। ये क्या दिख रहा है आपका, सर ये हमारा y दिख रहा है। y पॉजिटिव कहाँ रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। यहाँ देखो y पॉजिटिव कहाँ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, इसलिए अपवर्ड बनेगा। ये है पैराबोला, ऐसा बनेगा हमारा डायग्राम। और ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, और याद रखना LHS में अगर y है तो आपका डायग्राम नीचे की तरफ बनेगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो ए नेगेटिव और y की बात कर रहे हैं, तो y नेगेटिव कहाँ होता है, y नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, इसलिए ये नीचे की तरफ बनेगा। ये सारी ट्रिक है भैया, ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में आ गया x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो क्या दिख रहा है, x, x दिख रहा है, तो ये बना लो x, x ऐसे ही बनाता है। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है, सर ये x है। अब इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, ये और ये, मतलब इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ है ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, या तो ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है, या तो ये y एक्सिस x एक्सिस है, या तो ऐसा बनेगा। ट्रिक भी हमने आपको बता दी है। तो देखो यहाँ पर भी दो कंडीशन होते हैं, जब a बड़ा रहेगा जीरो से और a छोटा रहेगा जीरो से। तो कंडीशन कैसे यहाँ पर काम करेगी, ध्यान से देखना। जब a जीरो से बड़ा रहेगा या फिर a जीरो से छोटा रहेगा, तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा या किस डायरेक्शन में बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हमें सीखने की चीज ये है
कि बात करें एक्स की और ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन किधर बनेगा, इधर बनेगा, तो इस तरफ बनेगा आपका पैराबोला का डायग्राम। समझ में आ गया। अब ए नेगेटिव है तो ऐसा हमको ध्यान में रखना कि ए नेगेटिव है तो एक्स में नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ रहती है, ये इस तरफ बन गया। बात समझ में आ रही है। बाकी टीचर्स आपको क्या बोलेंगे पता है, ग्रेटर देन रहेगा तो ऐसा बनेगा, लेस देन रहेगा तो ऐसा बनेगा, यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा, लेकिन आप कितना याद रखोगे। इसलिए मेरे टाइम पे मैंने ये ट्रिक बनाई थी जो कि आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनना। देखो भाई, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना इस सेक्शन की बात ज्यादा करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये उतना पूछता नहीं है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये पूछता है आपका कोनिक सेक्शन में। ठीक है ना, कोनिक सेक्शन में ज्यादा पूछेगा, तो अभी हम इसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो देखो, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो ग्राफ है पैराबोला का वो ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ये है अपवर्ड, अपवर्ड बनेगा। और जब a 0 से छोटा होगा तो डाउनवर्ड में बनेगा, क्या पैराबोला बनेगा आपका, तो ये है आपका डाउनवर्ड। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर d हमारा 0 से बड़ा हो जाता है, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अगर d 0 से बड़ा आता है तो क्या मिलता है, हैव टू रियल रूट्स मिलता है, हमको 2 रियल रूट्स मिलते हैं जिसका अल्फा और बीटा नाम होता है। अगर d हमारा इक्वल्स टू 0 आ गया तो हैविंग 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होगी। फिर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका आ गया लेस देन 0 तो इसका मतलब क्या होगा, नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना भाई, यह है काम की चीज। देखो, ये आपका y एक्सिस रहेगा एंड दिस इज योर x एक्सिस। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आई, इसका मतलब 2 रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब आपका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। और 2 रियल रूट्स मिलेंगे का मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है ना पैराबोला का, वो x एक्सिस को 2 जगह काटेगा। एक यहाँ पे काटेगा जिसको हम बोलेंगे अल्फा, दूसरा यहाँ पे रूट हमको मिलेगा, यहाँ काटेगा जिसको हम बोलेंगे बीटा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया पहला। अब इसके बारे में यहाँ देखो सेकंड कैसे होगा। क्या बोल रहे हैं, हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब अगर d इक्वल्स टू 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा y एक्सिस होगा और ये हमारा x एक्सिस होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो ग्राफ है ना x एक्सिस को एक बार बस छुएगा यहाँ पर, और यही हो जाएगा आपका अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा की भी वैल्यू सेम रहेगी, बीटा की भी वैल्यू सेम रहेगी, तभी तो यहाँ लिखा है अल्फा इक्वल्स टू बीटा। क्या ये भी बात समझ में आ गई। अब थर्ड देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा, नो रियल रूट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को छुएगा ही नहीं कहीं पर। बात समझ में आ गई। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। 2 रियल रूट का मतलब ये है हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा, दिख गया। इक्वल रूट्स कब होगा, जब d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएगी। तब जब d की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई, इसका मतलब अल्फा और बीटा क्या होंगे, सेम रूट्स होंगे, इसलिए ऐसा ग्राफ बनेगा। और ऐसा कब बनेगा, जब नो रियल रूट्स आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, समझो इसको। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, हैव टू रियल रूट्स। अभी तो बताया यार, ये होगा। ठीक है सर, ये होगा। क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इससे पता चल गया कि 2 रियल रूट्स मिलेंगे। 2 रियल रूट्स का मतलब ये होता है कि हमारा जो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा, एक यहाँ कट करेगा, एक यहाँ। ये होगा आपका अल्फा, ये होगा आपका बीटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो, टचेस द एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, लाइज एंटायरली अबोव द एक्स एक्सिस, नहीं, लाइज एंटायरली बिलो द एक्स एक्सिस, गलत, कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट्स, ये होगा आपका आंसर। समझ में आ गया भैया। 2 अलग अलग रियल पॉइंट्स मिले, देखो यहाँ अल्फा मिलेगा, वहां बीटा मिलेगा। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करा रहे, ध्यान से सुनना। रिवाइज इसलिए करा रहे ताकि बार बार आप लोग को मेहनत करनी ना पड़े। देखो भाई, अगर a ग्रेटर देन 0 रहा तो अपवर्ड बनेगा, a लेस देन 0 रहा तो डाउनवर्ड बनेगा। पैराबोला हमारा ऐसा बनेगा। ये बात समझ में आ गई भाई, ठीक है ना। अब देखो, पहला कंडीशन में क्या होगा, d ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा, 2 रियल रूट्स।
बन गया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में होगा डी इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा, इक्वल रूट्स, दो इक्वल रूट्स बनेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होगा, डी हमारा लेस देन अगर 0 है तो क्या बनेगा, नो रियल रूट्स। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट में कट करेगा, दो इक्वल रूट है तो यहां पर क्या होगा, आपको एक्स एक्सिस में सिर्फ टच करने को मिलेगा, ठीक है। नो रियल में क्या मिलेगा, नो रियल में आपके एक्स एक्सिस को ग्राफ टच ही नहीं करेगा, सारे ग्राफ ऊपर के तरफ बन रहे हैं। याद रखना, हमारा ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, एक पॉइंट में टच किया, और ऐसा भी बन सकता है कि किसी को टच नहीं करेगा। समझ में आ गया ना, ये ऊपर कब बनेगा नीचे कब बनेगा ये अभी हमने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक समझ में आ गया है ना। लेकिन कुछ और बातें हैं उसको बहुत ध्यान से सुनने की आपको जरूरत है, ठीक है। देखो, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये जो पॉइंट होता है ना इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। ये जो वर्टेक्स बनेगा ना इसका एक फॉर्मूला होता है, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखो, -b/2a और -d/4a, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है, ए और बी कहाँ से आएगा पता चल गया, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है ये भी पता चल गया। इसको निकालने के और भी फॉर्मूले रहते हैं और भी तरीके रहते हैं। अगर आप फॉर्मूला जेडब्ल्यू एग्जाम में भूल जाते हो तो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद करने का तरीका क्या होगा, या अगर हम ये भूल भी जाते तो एक और तरीका क्या होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक है हमारे पास ये इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर अगर x 0 हो गया तो क्या मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मिलेगा क्या हमको, सिर्फ c। तो c कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखो, हमारे पास अगर ऐसा डायग्राम बना तो ये पॉइंट होगा आपका c। क्यों होगा ये पॉइंट c, क्योंकि देखो भैया हमारा एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर एक्स एक्सिस 0 हो गया तो ये पॉइंट यहाँ पर जब हमको मिलेगा ना तो इसको हम बोलते हैं 0, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई, इसको यहाँ लिख देते हैं 0, ठीक है। अगर ग्राफ हमारा ऐसा बना तो, अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो ऑब्वियसली यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ का जो c है ना वो पॉजिटिव होगा क्योंकि y एक्सिस में ऊपर में कट कर रहा है, y एक्सिस नेगेटिव नीचे होता है। यहाँ अगर कट करेगा तो ऑब्वियसली x यहाँ पर है नहीं तो 0 बोलेंगे और c यहाँ पर आ जाएगा, जो कि c यहाँ होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये y एक्सिस ओरिजिन से नीचे में काम कर रहा है, ये ओरिजिन है यहाँ से नीचे काम कर रहा है तो माइनस में आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि सी पॉजिटिव कहाँ होगा और सी आपका नेगेटिव कहाँ होगा, है ना। ये पता होने वाली चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो समझो इसको, हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू x² - 7x + 12। देखो भैया इधर साइड y है, y ये वाली लाइन होती है ना, इधर ओरिजिन होगा कहीं ना कहीं, मतलब ग्राफ या तो ऊपर की तरफ बनेगा या तो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। और ये ऊपर और नीचे कब बनेगा ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर जो हमारा a है सॉल्यूशन में, बोल सकते हैं a की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, हाँ सर a की वैल्यू 1 है, मतलब जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब हमारा जो डायग्राम है वो किधर बनेगा भैया, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, बनेगा कैसे बताएंगे और आगे देखते जाओ। अब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, यही होता है। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, -7 है, 7 का स्क्वायर 49, -4, a की वैल्यू क्या है भैया 1, c की वैल्यू क्या है 12, तो ये हो जाएगा आपका 49 - 48, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया 1। इसका मतलब ये है कि d की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 होगी, और अगर ग्रेटर देन 0 हो गई इसका मतलब ये है कि हमारा 2 रूट्स आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, 2 रूट्स आएगा तो हमको पता चल गया कि x एक्सिस को दो जगह वो कट करने वाली है, लेकिन कहाँ कहाँ कट करेगी उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x² - 7x + 12, इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x - 3 मिलेगा और x - 4 मिलेगा। इसका मतलब ये है जो x की वैल्यू है वो 3 और 4 हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखो ये 0 है, ये 1
2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, 3 में कट कर रहा है और 4 में कट कर रहा है ना? ये ऐसे कट करेगा और ये ऐसे जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, कैसे कट किया? ऑब्वियसली ये अगर पॉजिटिव एक्सिस में कट करेगा तो यहाँ 0 कॉमा सी आएगा, और जो सी रहेगा ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये भी पता चल गया, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रही है, 12 दे रही है। तो क्वेश्चन में 12 दे रही है, इसका मतलब ये है कि हम 0 कॉमा सी अब ना लिख करके यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 0 कॉमा 12। पॉजिटिव क्यों है, समझ में आ गया ना? ये भी ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब निकालेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? देखो सर ये सब क्यों निकाल रहे हो, यही सब आपके एग्जाम में पूछेगा निकालने के लिए। ठीक है, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या बताया, -b/2a और -d/4a, यही है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो देख लो भाई। ठीक है भाई, अब देखो -b/2a, b की वैल्यू क्या है, -7 है ना? तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ये माइनस है और b की वैल्यू -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है, मतलब 7/2 आ गया। ठीक है, 7/2 निकल गया एक वर्टेक्स। अब दूसरा निकालेंगे, -d/4a, d की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ आएगा -1, d की वैल्यू 1 है ना, अपॉन 4a, a की वैल्यू 1 है, मतलब -1/4 आया। तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट अभी हमारा निकला 1, उसको रख दी, और ए की वैल्यू तो 1 है। तो क्या वर्टेक्स निकालना भी सीख लिए? ठीक है, समझ में आ गया? अगर 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 आप लोग ये कहते हो सर अगर ये फॉर्मूला हमें एग्जाम में याद नहीं आता है तब क्या करेंगे, तो देखो तब आपने करना ये है कि आप यहाँ पर ना अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कर देना, मतलब अल्फा और बीटा जो भी आया ना उसका एवरेज निकाल देना। तो अल्फा कितना है, 3 है, बीटा कितना है, 4 है, अपॉन 2, तो आ गया आपका 7/2। क्या ये दूसरा तरीका पता चला? ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक? इसको निकालने का एक और तरीका है, आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, तीसरा तरीका, है ना? डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, x² का 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 कर दो, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2। ये भी आ गया, अगेन आपका फिर से आ गया। तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी।